Hello everyone, welcome to your Pre Education. I am Jitendra Tyagi. So right now I got an opportunity to interact with Dr. Achal Gulati sir, who is Vice Chancellor Mahatma Gandhi University for Medical Sciences Jaipur. So sir, most welcome. And first of all, a brief introduction from your side. मेरा नाम अचल गुलाटी है। मैं यहाँ पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर वाइस चांसलर हूँ। इससे पहले मैं नेशनल मेडिकल कमीशन में प्रेसिडेंट था, एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड देखता था और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द जीवी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल इन द बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। वैसे मैं प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस ENT का हूँ मैं, वो मेरी सब्जेक्ट है। तो सर, तो ये जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जयपुर में, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। जी, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, पब्लिक हेल्थ, ये सारे कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। तकरीबन 4-4,500 बच्चे हैं एंड इट इज़ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश्ड इन 2011 एंड रैंक क्वाइट हाई एंड बहुत सारे इसमें पहल की हैं सर्जरी वाइज, जैसे स्टेट में हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब हो रहे हैं और तकरीबन 250 बच्चा हर साल MBBS में आता है और 26 सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं MD MCH के और 35 के करीब ब्रॉड स्पेशलिटी MD MS वाले कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज में चल रहे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो सर, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की VC कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, जैसे नॉर्थ जोन की आज कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ पे आए, तो इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या व्यू है? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये एक पॉलिसी है, ये रेगुलेशन, ये लॉ या एक्ट नहीं। तो इसमें एक गाइडलाइंस दी हुई है कि ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हम देखें कि हम इतने साल से हमारा एक सिस्टम चला रहा है, उसको चेंज तो करना है ना कभी, वरना मैं को कुएं के अंदर एक मेढक बन के रह जाता हूँ और ये मेरा सर्कमस्टेंस है, वो आसमान है। इससे जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं देखूंगा कि देश में विदेश में कितनी और चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आई नीड टू एक्सपैंड माई एरिया। तो उस लिहाजे से अगर मैं कहूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी नई चेंजेस प्रपोज की गई हैं, जिसको जब भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और ये जैसे बाकी सब कोर्सेज में है, लेकिन मेडिकल और लॉ कोर्सेज को इससे भी अलग रखा गया है क्योंकि इनके अलग कमीशन हैं, क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडीज अलग है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये एक रेगुलेशन नहीं है, एक पॉलिसी है। तो ये एडवाइस और गाइड कर सकती है। तो जब मैं मेडिकल के कोर्सेज में करता हूँ तो उसके अंदर जो चेंजेस मैं ला सकता हूँ वो मैं NEP के चेंजेस ला सकता हूँ मैं, क्योंकि जो उसके प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन तो सेम रहेंगे। मुझे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है, उसके बाद बच्चों ने नौकरी करनी है, बच्चों को बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, बच्चों को आगे बढ़ना है। तो इन सब के लिए प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। एजुकेशन के तरीके अलग अलग होते हैं। मुझे एक कान पकड़ना है, कैसे पकड़ूँ, ऐसे पकड़ूँ, कान में पकड़ूंगा, बट नहीं। गोल मेरा ये होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडिया, मेक बाय इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मुझे अपने बच्चों को सारी दुनिया के लिए प्रिपेयर करना है कि वो बाहर जा करके मेरे देश का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें। उसके लिए मेरे को उनको प्रिपेयर करना है। वो NEP उस डायरेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और UGC के साथ जो ये प्रपोज कर। तो इसमें अभी जैसे 3 साल से ये डिस्कशन चल रहा है जी, तो अभी तक के कुछ अचीवमेंट्स जो आपने ऑब्जर्व किए हों या जो चैलेंजेस आपने फेस किए हों? हर चीज़ में एक वक्त चलता है, कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होती। बच्चा पैदा होता है, वो 9 महीने से पहले पैदा नहीं होता, उसके बाद फिर वो थोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, एक स्टेज आती है उसके सफ़ेद बाल होते हैं। तो जब NEP 2020 में आती है तो इसकी जो प्रपोजल है, पहले मेरे को लोगों को ओरिएंट करना है, उनको सेंसिटाइज करना है कि क्या चेंजेस है, तभी तो मैं आगे कर सकूँगा। बिल्कुल, हम लोग सब बात करते हैं ट्रेन द ट्रेनी, स्टूडेंट को ट्रेन करो, लेकिन पहले टीचर को तो ट्रेन होना चाहिए, टीचर की सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। तो आज के दिन में ये जो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस है, ये सारी कंट्री के अंदर फैल रही है। तो ये यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग होती है, नॉर्थ जोन की हुई या वेस्ट जोन की होगी या जोन बनाए हैं किसी ने, तो ये सारी मीटिंग्स उसके तहत हैं कि मैं सेंसिटाइजेशन करूँ, लोगों से प्रपोजल्स लूँ, फीडबैक लूँ और उसको जाकर के अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करूँ। 100% चीज़ कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि मुट्ठी आसमान, मैं चंद्रमा तो नहीं मिल सकता ना, देखूँगा देखूँगा तो तारे को मिलेंगे ना मेरे को। तो लेट अस मेक अ स्मॉल बिगनिंग, इसी तरीके से बड़ा नहीं। और सर, एक पॉइंट जैसे आजकल क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन होते हैं,
ठीक है, ऐसे जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में यहाँ पे, तो ये लोग भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके इक्विपमेंट बनाने में डॉक्टर इन्वॉल्व रहते हैं साथ में, ठीक है, रिक्वायरमेंट के साथ। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखो पीजीआई तो मेरे दिल से, मैं पीजीआई से पढ़ा लिखा हूँ, पीजीआई में मेरा करियर स्टार्ट हुआ, तो मेरा तो होम ग्राउंड है पीजीआई। जो ट्रेनिंग मुझको पीजीआई में मिली वो मुझे आज फ़ायदा दे रही है। जहाँ तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो पेटेंट हमारी यूनिवर्सिटीज भी काफ़ी निकलते हैं। अब लेटर से सर्जिकल का प्रोसीजर, वो प्रोसीजर को मैंने अडॉप्ट करके मॉडिफाई करके नया प्रोसीजर निकाला मैं ऑपरेट करने के लिए, तो उसको मैं पेटेंट करता हूँ, मेरे नाम से लिखेगा, मेरी यूनिवर्सिटी के नाम से लिखेगा। तो इसी प्रकार हर एरिया के अंदर लिमिटेड नहीं है कि इंजीनियरिंग के अंदर होगा या किसी के अंदर होगा, हर एरिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अपॉर्चुनिटी तो मुझे लेनी है ना, जब तक अपॉर्चुनिटीज दूंगा नहीं, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेंगी, बार बार नहीं, आपको आइडेंटिफाई क्या अपॉर्चुनिटी उसको लो। तो मैं सर्जिकल के एरियाज को करूँगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडिफाई करूँगा, इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करूँगा, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट को मॉडिफाई करूँगा। तो सारे जो नए प्रोसीजर्स बनेंगे उसका क्रेडिट आपकी यूनिवर्सिटी को ही जाएगा जो कर रहा है। एक यूनिवर्सिटी जितने लोग उसमें काम करते हैं उसकी वजह से अच्छी होती है। कभी कोई जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं होता है, जो उसको चलाने वाला हाथ होता है वो अच्छा होता है, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा बन जाता है। दूसरे में यूनिवर्सिटी के अंदर जो काम करते हैं, जो इनपुट आती है वो बढ़िया होती है। तो दैट इज हाउ एवरी यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी पब्लिकेशन हैं, इतने सारे स्पेशलिटी। देखो अभी लास्ट मंथ हमने 2500 किडनी ट्रांसप्लांट हुए, हर हफ्ते करीबन 5 से 7 लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। वहाँ पे एक हार्ट ट्रांसप्लांट है, एक लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो बाकी सब जगह नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे कोशिश करी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और मेहनत करी सबने, तो देश का प्रॉब्लम। अभी जैसे कल एक डिस्कशन यहाँ पे भी चल रहा था कि एनईपी तो धीरे धीरे सभी जगह इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे पॉलिसी, लेकिन मेडिकल और लॉ में कुछ अलग उसको रखा है। देखो इन दोनों की कमीशन है, तो कमीशन रेगुलेटरी बॉडी बन जाती है। तो कभी भी मेरे कोई पॉलिसी होती है वो एक सजेशन है, कमीशन जो बनता है वो रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसके रेगुलेशन आते हैं, उसका एक्ट है, एक्ट सुपरसीड्स एवरीथिंग। तो वो जब अपनी रेगुलेशन निकालेंगे तो उनको सुपरसीड करना इशू है। लेकिन फिर मैंने जैसे बोला पहले कि प्रिंसिपल्स को तो मैं अपना सकता हूँ ना, मुझे प्रिंसिपल्स अपनाने में किसी ने ही रोका है। तो उस प्रिंसिपल्स को जब मैं अपनाऊंगा तो मेरी यूनिवर्सिटी अपने आप बढ़ेगी। अब हमारी यूनिवर्सिटी में नैक के प्रपोजल चलते हैं, इतने सारे प्रपोजल चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। तो एक डायनेमिक प्रोसेस है हर यूनिवर्सिटी में, और डायनेमिक प्रोसेस आगे चलता रहेगा, ये तो उसमें कोई वो नहीं है। और आई एम श्योर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की है, सारे मेडिकल के एरियाज हैं, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू ग्रो अप एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप करते रहोगे। मेरा जो डायलॉग है हमेशा रहता है, मैं बोलता हूँ कि हर इंसान को शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को वो मौका दूंगा कि लो जी लो अपनी जिंदगी सिमरन, तो सब बनेंगे सिमरन एक दिन। वो तो अगर फ्रीडम देते हैं, सपोर्ट डेफिनेटली बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और कभी आपके पास वहीं पे आके बिल्कुल आप हमारी यूनिवर्सिटी देखिए, आपको पूरा आमंत्रण है उसके लिए, और बहुत अच्छा लगा बात करके।